हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनू तंवर। आज हम बात करेंगे औद्योगिक श्रमिकों की कौन सी समस्याएं होती हैं। जो ऐसा लेबर क्लास होता है जो फैक्ट्रीज़ में काम करता है, उनकी क्या समस्याएं होती हैं, क्या उनका तनाव होता है और क्यों होता है उनके अंदर, हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि औद्योगिक श्रमिक होते क्या हैं। देखिए, औद्योगिक श्रमिक जो है वो ऐसे श्रमिक होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, मिल में काम करते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे कोई भी किसी भी तरह का कार्य हो, वहाँ पर ये लोग कार्य करते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि आज का जो समाज है वो औद्योगिक समाज है और कोई भी राष्ट्र बिना औद्योगिकी के या प्रौद्योगिकी के तरक्की नहीं कर सकता। औद्योगिक विकास के साथ साथ मानव के जीवन के स्तर में भी सुधार होता है। बहुत सारी राष्ट्रीय योजनाएं बनती हैं और इस औद्योगिक विकास का सबसे प्रमुख शक्ति जो होती है वो श्रम होता है। ठीक है, और इस श्रम को करने वाला श्रमिक होता है। अब देखा जाए तो इनका महत्व बहुत है, किंतु समाज के अंदर जो है श्रमिक कौन होता है या किसको हम श्रमिक कहेंगे, उस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, श्रम उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम बात करें कि श्रमिक की विशेषता क्या होती है, तो श्रमिक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि श्रमिक उत्पादन का एक सक्रिय साधन होता है और वो अपना श्रम बेचता है, वो अपनी मेहनत बेचता है। ठीक है, साथ ही वह उत्पादन के साधनों का स्वामी तो नहीं होता। अब उत्पादन के साधनों का स्वामी कौन होता है? पूंजीपति होता है। किंतु उत्पादन में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पूंजीपति तो मेहनत जो कार्य नहीं करता ना, वो तो अपना सिर्फ पैसा लगाता है, किंतु वहाँ पर कार्य कौन करता है? वो श्रमिक करता है। श्रमिक कार्य करने का एक ऐसा साधन होता है जिसके श्रम को किसी संख्या में नहीं मापा जा सकता। श्रम की मात्रा केवल हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। श्रम पूंजी से कम गतिशील होता है और क्योंकि मानवीय श्रम होता है, मनुष्य करता है, तो इसलिए इसमें गतिशीलता थोड़ी कम पाई जाती है। और बात करें यदि हम श्रमिक की, तो श्रमिक उत्पादन का साधन तो हम नहीं कह सकते, किंतु हम श्रमिक को उत्पादन का साध्य कह सकते हैं। श्रमिक अपना श्रम बेचता है और श्रम को खरीदने वाला कौन होता है? क्रेता कौन होता है? पूंजीपति वर्ग होता है। ठीक है, साथ ही श्रमिक की विशेषताओं में हम अगली विशेषताओं में जाएंगे कि श्रम जो है वो मानवीय साधन होता है। श्रमिक एक सजीव उत्पादन का साधन होता है, क्योंकि श्रम का जो संबंध होता है वो मानवीय संबंध होता है, मनुष्य करता है, तो इसको हम एक सजीव साधन मानेंगे। यह न केवल हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से को प्रभावित करता है, बल्कि साथ ही साथ ये हमारी सामाजिक और नैतिकता के पहलुओं को भी प्रभावित करता है। अब यदि हम बात करें कि श्रमिक का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, तो फिर ये तनाव में कैसे आ जाता है? क्या कारण है कि आज का श्रमिक जो है वो सबसे ज़्यादा तनाव में रहता है? तो इसका बहुत कुछ कारण है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला कारण यह है कि भारतीय श्रमिक जो है वो औद्योगिक श्रम जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली जो समस्या होती है इनकी, वो होती है प्रवास की समस्या। प्रवास मतलब स्थानांतरण। कार्य के चक्कर में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा, जब बहुत सारा भारत बिल्कुल बंद हो गया था, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशानी उठाई थी तो वो कौन था? वो श्रमिक वर्ग था, क्योंकि वो कार्य के कारण कार्य की तलाश में वो यहाँ से वहाँ बड़े शहरों में आया, और एकदम से जब बड़े शहरों में कार्य बंद हो गया एक महामारी के कारण, तो वह जो है वापस अपने गांव की ओर लौटने लगा। और उस गांव में लौटने के लिए उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहीं पैसे नहीं थे, कहीं पहुंच नहीं पाया,
गाड़ियाँ नहीं चली। तो ये प्रवास जो है इनकी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। साथ ही साथ इनकी दूसरी समस्या है कि श्रमिकों में भर्ती के समय दोषपूर्ण पद्धति आ जाती है। देखिए, एक सिस्टम होता है श्रमिकों के भर्ती का, इनके कोई एग्ज़ाम या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स तो नहीं होते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बस इनको इनके कार्य की क्षमता के आधार पर इनको भर्ती कर लिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ये जो मध्यस्थ होते हैं जो इन श्रमिकों की भर्ती करवाते हैं, वो जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देते हैं। इनके स्थानांतरण में भी पक्षपात हो जाता है, इनके पदोन्नति में भी, इनका जो प्रमोशन होता है उसमें भी इनको पूरी तरह से सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तीसरा जो है हम कह दें कि श्रम संगठनों की भी कमी है। देखिए, श्रम जैसे देखा जाए तो मजदूरी हर जगह या हर स्टेट में, इवन हर शहर में भी मजदूरी अलग अलग हो जाती है। यदि इनके संगठन हो जाएं तो इनकी जो है ये एक न्यूनतम मजदूरी इनकी निर्धारित नहीं हो पाती है। दूसरा हम बात करें कि श्रमिकों में अपने भविष्य के संबंध में किसी भी प्रकार की योजना का निर्माण नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, डेली कमाते हैं और डेली उसको खा लेते हैं, ना उसमें कोई बचत की, ना किसी तरह का कोई कार्य या भविष्य की योजना ये लोग नहीं बनाते। और इसके कारण क्या होता है, इनके भविष्य में अनिश्चितता बनी रहती है। श्रमिकों में व्यस्तता भी बहुत पाई जाती है, जिस कारण इनका जीवन स्तर जो है वो बहुत निम्न हो जाता है। औद्योगिक श्रमिकों की यदि हम बात करें या किसी भी तरह के और श्रमिक हैं, इनमें अशिक्षा और अज्ञानता एक बहुत बड़ा कारण है। इनमें तनाव का, अज्ञानता के अभाव में ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और जिसके कारण ये लोग तनाव में रहते हैं। श्रमिकों में अधिक पैसा कमाने के लिए क्या होता है कि वे दिन रात कार्य करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा घंटे लगाते हैं, भी चलो हमें इस घंटे का एक्स्ट्रा कार्य कर वो मिलेगा, कठोर परिश्रम भी करते हैं। तो इसके कारण क्या है, इनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार गिरता जाता है और वो पोषण, सही तरीके से खाना वाना भी नहीं खाते हैं, उनको पोषण की जानकारी भी नहीं होती है, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता रहता है। श्रमिकों में छुट्टियां या यूं कह दीजिए कुछ ऐसे अवकाश जिनको हम सवैतनिक अवकाश जो होते हैं, ये भी इनके पास नहीं होते हैं। जितना कार्य करते हैं उतना इनको पैसा मिल जाता है, जितना कार्य नहीं करते हैं तो उसका पैसा इनको नहीं मिलता, तो इनको डेली कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन श्रम समस्याएं जो हैं जिनके कारण इनमें तनाव होता है, उसके क्या कारण हैं। तो उसके यदि हम बात करें तो सबसे पहला श्रम समस्याओं का कारण जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। प्रत्येक स्तर की अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ समस्याएं विद्यमान होती हैं, लेकिन जो लोग आधुनिक पूंजीवाद के अंदर क्या है कि पैसे के कारण व्यक्ति जो है अपना श्रम बेचता है, किंतु उसे पूरा पैसा नहीं मिलता है। और मार्क्स ने भी अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में इसको बहुत ज़्यादा कोट किया है कि मजदूर को अपने कार्य की एवज में पूरा पैसा नहीं मिलता है और उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता। दूसरा, पूंजीपति उसको अधिक दाम में बेचकर वो अतिरिक्त मूल्य भी खुद ले लेता है। श्रम समस्याओं का यदि हम दूसरा कारण कहें तो वो मनोवैज्ञानिक कारण हो जाता है। देखिए, श्रमिक भी एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहता है और समाज में भोजन वस्त्र की आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी कुछ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी होती है। वह समाज में सम्मान पाना चाहता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, समाज में इज्जत की एक कामना भी करता है और इस कारण जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यदि हम बात करें कि श्रम समस्याओं का तीसरा कारक क्या हो सकता है, तो तीसरे कारकों में हम लेते हैं सामाजिक कारकों को, क्योंकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कारण जो छोटे उद्योग थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और बड़े उद्योगों की स्थापना हो जाती है। इससे क्या होता है कि औद्योगिक पूंजी का केंद्रीकरण हो जाता है, मतलब पूंजी जो है वो सिर्फ पूंजीपति के हाथों में रह जाती है, मजदूर वर्ग के हाथों से वो चली जाती है। फलतः क्या होता है, बहुत सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि हम इसके चौथे कारण का बात करें तो श्रम समस्याओं का जो चौथा कारण है वो राजनीतिक व्यवस्था है। श्रम समस्याओं के जन्म और विकास में राजनीति व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे तानाशाही अर्थव्यवस्था में
या किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था में मालिक और श्रमिकों के बीच में हमेशा एक अंतः संबंध पाए जाते हैं, जिसके कारण मालिक श्रमिक को थोड़ी सी भी सुविधा नहीं देना चाहता है। और इस कारण क्या है, बहुत सारी समस्याओं का जन्म होने लग जाता है। अब जब समस्याएं जन्म लेती हैं या तनाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम श्रमिक की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे, कैसे उनका निराकरण करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम करें तो इनकी सरकार की तरफ से श्रमिकों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो बहुत सारे ऐसी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है। मतलब जैसे मान लो एक पैसा निर्धारित कर दिया कि इससे नीचा कोई भी मजदूर कार्य नहीं करेगा इतने रुपयों से। साथ ही साथ कर्मचारी बीमा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, प्रसूति, जैसे मान लीजिए महिला मजदूर कोई कार्य कर रही है तो उसको मैटरनिटी छूट जो है वो छुट्टी भी मिलेगी। इसके अलावा खान में जो काम करते हैं मजदूर, उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है, जैसे मान लीजिए कर्मचारी कोई श्रमिक कार्य करते हुए मर जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके परिवार को भरण पोषण के पैसे मिलेंगे। इसके साथ साथ ही श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए एजुकेशन पे बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है सरकार द्वारा। उनको अनौपचारिक शिक्षा मतलब स्कूल के अलावा पढ़ाना, और साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो व्यक्ति बचपन में नहीं पढ़ पाए, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उनको फैक्ट्री में ही शिक्षा की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही साथ श्रमिकों को टेक्नोलॉजिकल ऐसी प्रशिक्षण दिया गया है, ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नई मशीनों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सके। उनको वहीं फैक्ट्री में ही आवास की व्यवस्था की गई है ताकि ये लोग दूसरी जगहों पे भटके ना और आने जाने में इनका पैसा जो है व्यर्थ ना जाए। साथ ही साथ श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की भी स्थापना की गई है। इसमें श्रमिकों के लिए प्रबंध विज्ञान, यूनिवर्सिटीज़ और यूँ कह दीजिए कि वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ भारत में श्रमिकों में तनाव कम हो, इसके लिए एक उत्पादकता वर्ष भी मनाया जाता है। इसमें क्या है कि श्रमिकों को जागरूक करने के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के लिए मजदूरी की व्यवस्था, उनको एजुकेशन की व्यवस्था, श्रेष्ठ अवसर दिए गए हैं, समान अवसर दिए गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। इनके लिए श्रम कल्याण संगठन बनाए गए हैं, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। इनके वेतन और भत्तों को भी जो है पहले से बहुत अधिक सुधारा गया है ताकि इन लोगों के अंदर तनाव जो है वो बहुत कम हो। हर फैक्ट्री मालिक जो है वो अपने मजदूरों के लिए या अपने श्रमिकों के लिए बहुत अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करता है। यदि किसी श्रमिक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये लोग स्ट्राइक करके या अपनी मांगों को मनवाकर अपने श्रम संगठनों द्वारा वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो ये श्रमिकों में देखिए तनाव तो हो ही जाता है क्योंकि इन लोगों को उतना पैसा नहीं मिलता है जितना इनको मिलना चाहिए, किंतु बहुत सारी सरकारी सुविधाएं या पूंजीपतियों द्वारा भी इनके लिए व्यवस्था की गई है। किंतु अज्ञानता के अभाव में, शिक्षा के अभाव में और अज्ञानता के कारण ये लोग अपनी सुविधाओं का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इस कारण ये हमेशा निम्न स्तर का जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ पर हमने श्रमिकों की समस्याओं के बारे में बात करी, कारणों के बारे में बात करी और उनको हम कैसे उनकी तनाव को कम कर सकते हैं उसकी व्यवस्था के बारे में बात करी। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।